मैं सरस्वती से सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है एवं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से होते हैं। आज के हम इस वीडियो में इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं वे सभी मेटल्स हैं, अतः वो सभी प्रकार के मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इनमें ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है, जैसे कि जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसके साथ साथ हम इनकी ये भी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे एटॉमिक साइज, उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर सकते हैं। इनके कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, कुछ आयंस भी जो होते हैं वे भी कलर्ड होते हैं। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनकी एलॉय बनाने की जो टेंडेंसी है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एवं ये इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, एवं इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में मेनली दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है एटॉमिक साइज और दूसरा है एलॉय फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट हम जानते हैं कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो डिक्रीज होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाते हैं उनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ते जाता है, लेकिन उनमें जो ऑर्बिट की संख्या है वह बदलती नहीं है, सेम रहती है, जिसके कारण जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन वो भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज होते जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं उनमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एटॉमिक साइज को मुख्यतः दो पॉइंट जो है वो प्रभावित करती हैं। पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये जो है न्यूक्लियस वो जो सबसे आउटर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा वह लास्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर उतना अधिक आकर्षित करेगा, या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उतना अधिक होगा, जिसके कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ साथ उनकी साइज में धीरे धीरे कमी आने लगती है। लेकिन और एक इफेक्ट होता है शील्डिंग इफेक्ट। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसके लिए वो एक स्क्रीन या शील्ड का काम करते हैं, जिसके कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके पास जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण साइज में जो है वो वृद्धि होने लगती है या साइज जो है वो इंक्रीज होने लगता है। ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो S की होती है, उससे कम P की है, उससे कम D, और सबसे कम जो शील्डिंग इफेक्ट है वह F ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स का जो 3D सीरीज है उसमें किस प्रकार का ट्रेंड देखा गया है। तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से जिंक की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, ये देखा गया है कि स्कैंडियम से लेकर आयरन तक जो साइज है उनमें कमी आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। लेकिन कोबाल्ट और निकल की जो साइज है उसमें ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट लगभग दोनों समान होते हैं। लेकिन इसमें और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरिएशन है वो ये देखने को मिलता है कि जो जिंक का साइज है वह कॉपर से अधिक होता है। जबकि हमने पहले क्या पढ़ा था
कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे एक पीरियड में, उनकी साइज में कमी आने लगती है। लेकिन यहाँ पर जिंक का जो साइज है वो कॉपर से अधिक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिंक का हम जानते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2 होता है। यहाँ पर d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है और जो जिंक का साइज है वह कॉपर की तुलना में अधिक होता है। अब हम देखते हैं कि 4d और 5d सीरीज में क्या होता है। यहाँ हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि जैसे ही हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते जाएंगे, उनकी साइज में धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। लेकिन इसमें भी एक वेरिएशन देखने को मिलता है कि जो 4d और 5d सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी एटॉमिक साइज में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। अर्थात उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो लगभग सिमिलर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं कि 5d सीरीज जो कि लेंथेनम से स्टार्ट होता है और लेंथेनम से लेकर ये यहाँ मरकरी तक इसमें एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। लेकिन लेंथेनम के बाद यहाँ पे 14 जो एलिमेंट्स होते हैं सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक, इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है यहाँ पर कि एफ ब्लॉक की जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है टुवर्ड्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन वो बढ़ते जाएगा और सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक साइज में कमी आने लगेगी। उसके बाद ल्यूटेटियम के बाद आता है हॉफनियम। तो यही कारण है कि जो 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनमें उनकी जो एटॉमिक साइज है वो लगभग समान होती है। तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक की जो साइज है एटॉमिक साइज है उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, क्योंकि f ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनकी शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होती है। इस प्रभाव को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 4d और 5d सीरीज में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी एटॉमिक साइज जो है वो लगभग समान होती है, क्योंकि इनमें 5d सीरीज में जो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक जिनको कि हम एफ ब्लॉक में रखते हैं उनमें लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो एलॉय क्यों बना सकते हैं। एलॉय फॉर्मेशन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट। एलॉय या मिश्र धातु जो होते हैं वे दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। जनरली ये देखा गया है कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के लिए इस तरह का एलॉय बनाया जाता है। तो कुछ जैसे कि ये कुछ फेरस एलॉय के अंतर्गत कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया है, जैसे कि क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, और कुछ ऐसे भी इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ भी एलॉय बना सकते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर और जिंक का एलॉय, कॉपर और टीन का एलॉय। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एलॉय बना सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो 4d और 5d सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं उनकी एटॉमिक साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है। इसलिए ये जो मेटल्स होते हैं वो आसानी से मिक्स हो सकते हैं और एलॉय बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में